हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपने चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम उसमें पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ डिजीज़ और हमने एक डिजीज़ के टाइप्स को स्टडी कर लिया था, उसको लर्न कर लिया था, दैट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। अब जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं और समझने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ डिजीज़ ऑन द डिफरेंट बेसिस। क्लियर? अब हम आपको टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में बताएंगे कि जो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हैं। एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ को हमने स्टडी किया था कि एक्यूट डिजीज़ फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड एंड क्रॉनिक डिजीज़ दैट इज़ लॉन्ग टाइम पीरियड। क्लियर? एक्यूट डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स जो हैं वो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो कुछ टाइम के बाद अपने आप क्योर हो जाते हैं, हमारे हेल्थ पर इतना बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात करते हैं तो उसके लॉन्ग टाइम के लिए हमारी बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ जाते हैं और कई बार तो लाइफ टाइम तक भी वो डिज़ीज़ हो सकती है हमें। एक्यूट डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, रैशेज़ हो गए हैं, राइट, इस टाइप की डिजीज़ हो गई हैं। क्रॉनिक डिजीज़ में हम कह सकते हैं टीबी, अस्थमा एंड कैंसर, ये क्रॉनिक डिजीज़ में आती हैं। चलिए हम आगे मूव करते हैं और जो आगे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके बेसिस पर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर हमारी डिजीज़ जो है टू टाइप्स की है, इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। What do you mean by infectious disease? Infectious disease is the disease that caused from infected person to healthy person. This is infectious disease. And non-infectious, it is a disease that cannot be transmitted from infectious person to healthy person. This is non-infectious disease. Can you give me some examples of infectious disease and non-infectious disease? अब देखिए कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो आपके कांटेक्ट में आता है और आपको 2-3 दिन बाद ही सिम्टम्स शो हो जाते हैं तो हम कहेंगे उसको नॉर्मल भाषा में कि वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और कोई भी डिजीज़ जिसके सिम्टम्स हमें शो नहीं होता, हम उसके साथ ही रहते हैं, उसके साथ ही खाना खाते हैं, उसके साथ ही उठते बैठते हैं और हमें कोई भी बीमारी उसी तरह की नहीं हो रही है, इट मीन्स नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आप क्लासरूम में हैं और आपकी क्लास में किसी बच्चे को कॉमन कोल्ड हो गया है और आप उसके साथ बैठे, मीन्स आपके फ्रेंड को ही हो गया है। अब आप देखेंगे कि वो कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स हैं आपने 2-3 दिन बाद आपने भी शो करने लग गए, आपको भी कॉमन कोल्ड हो गया, तो ये कौन सी डिजीज़ है? इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में जैसे कैंसर का पेशेंट है, कैंसर तो सिर्फ उसी को ही होगा, अगर मैं उसके साथ खाना खा रही हूँ, मैं उसका झूठा भी खा रही हूँ तो मुझे कैंसर नहीं होगा। सेकेंड, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको, जैसे अर्थराइटिस। अर्थराइटिस होता है गठिया बाई का दर्द और जॉइंट पेन्स होता है, राइट। गॉट डिजीज़ दैट इज़ द गठिया बाई एंड जॉइंट पेन्स। क्लियर? तो स्वेलिंग्स आ जाती है तो ये उसी पर्टिकुलर पर्सन को होता है, दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है, ट्रांसमिट नहीं होता है। दिस इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। क्लियर टू यू? अब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट कैन बी कम्युनिकेबल डिजीज़ बट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ दिस इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आई थिंक दैट इज़ क्लियर टू यू और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। और नेक्स्ट हमारी डिजीज़ होगी टाइप्स ऑफ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ देयर अकरेंस, कि कब हो रही है हमें ये डिजीज़, किस टाइम पर हो रही है, राइट। तो इट इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, दिस इज़ अ कोजेनाइटल डिजीज़ एंड एक्वायर्ड डिजीज़। दिस इज़ क्लियर टू यू? कोजेनाइटल, इसको हम कहेंगे बाय बर्थ। बाय बर्थ जो हमें, मैं लेट्स सपोज कि मेरा जन्म हुआ तो मुझे जन्म के समय से ही मुझे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर थे, हो सकता है मैं मेंटली रिटार्डेड हूँ, हो सकता है कि मुझे टीबी की शिकायत भी हो सकती है बचपन से ही, या मुझे दमा की बीमारी हो सकती है। तो कोई भी जो डिजीज़ मुझे जन्म से ही है, जन्मजात जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोजेनाइटल डिजीज़ कहते हैं। एक्वायर्ड डिजीज़
that can be acquired in lifetime. Acquired in lifetime. Clear? अब कोजेनिटल डिजीज के एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे मेंटल रिटार्डेशन, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, और हम कह सकते हैं क्वाशियोरकर, मरासमस, ये डिजीज़ हैं. क्लियर? ओके. ओके, नेक्स्ट हमारा एक्वायर्ड डिजीज़ है. एक्वायर्ड जो हम जन्म के बाद लाइफ टाइम में अचीव करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं, जैसे एड्स हो गया, कोई भी वायरल डिजीज़ होगी, पोलियो हो गया, वे जन्म के बाद ही होता है. जन्म से ही पोलियो नहीं होता है, जन्म के बाद होता है पोलियो. क्लियर? अब हम यहाँ पर कुछ और डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने बताया था कोरोना. ये थोड़ा सा बूस्टअप है आपके लिए कि कोरोना और कोविड-19. एनीबडी नो अबाउट दिस, व्हाई द नेम इज कोविड-19? कोरोना. कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इनको कोरोना और कोविड-19 हम क्या कहेंगे, कोरोना कहेंगे या कोविड-19 कहेंगे, जो आपको नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा. देखिए, अब जो हम आगे करेंगे, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज categorized on the basis of two. This is the causative agent and mode of transmission. Clear? कि वे जो डिजीज़ होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, तो किस किस बेसिस पर हमने उनको कैटेगराइज किया है. एक तो ये है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरीके से वो ट्रांसमिट हो रही है. मीन्स क्या वो पर्सन टू पर्सन फैल रही है, या फिर वो कोई भी फूड आइटम है उसके थ्रू हम तक स्प्रेड हो रही है, या किसी एनिमल के थ्रू हम तक स्प्रेड हो रही है, एनवायरनमेंट के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू वो स्प्रेड हो रही है. दिस इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन. क्लियर? एंड नेक्स्ट इज द कॉजेटिव एजेंट. कॉजेटिव एजेंट मीन्स कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कौन सी डिजीज़ है, क्या वो बैक्टीरिया के कारण है, क्या वो वायरस के कारण है. तो उनके बेसिस पर हमने इसको 6 में कैटेगराइज कर रखा है. कॉजेटिव एजेंट, इट इज़ ऑफ 6 टाइप्स. फर्स्ट इज बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, हेलमिंथी, फंगल एंड रिकेट्सियल. अब ये जो डिजीज़ है मोस्टली आपको पता होगा कि भाई बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, वायरल डिजीज़ होती है, और जैसा कि आप पूरे 2 साल से पैंडेमिक सिचुएशन चली हुई है, तो उसमें आपको पता होगा कि वायरल डिजीज़ स्प्रेड हो रखी है. दिस इज़ अ वेरी इन्फेक्शियस डिजीज़. अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये एक्यूट डिजीज़ है या क्रॉनिक डिजीज़ है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कोरोना डिजीज़ जो है वो एक्यूट है या क्रॉनिक है. गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स. Bacterial disease. Bacterial disease that caused a disease that caused by bacteria. This is called bacterial disease. This is tetanus and typhoid. Right? Typhoid और tetanus. देखिए टेटनस की अगर हम बात करते हैं तो टेटनस को अगर हम बहुत ही माइल्ड उसमें लेकर चलते हैं, और टेटनी बैक्टीरिया के कारण होता है. टेटनी बैक्टीरिया के क्या होते हैं, एंडोस्पोर्स होते हैं. एंडोस्पोर्स में बैक्टीरिया सेल होती हैं और वो अपने चारों तरफ एक टफ कवरिंग फॉर्म कर लेती हैं. ये टफ कवरिंग फॉर्म कर ली. अब ये टफ कवरिंग क्या होता है, अब ये जो दिस इज एंडोस्पोर, राइट, दिस इज एंडोस्पोर. अब ये जो एंडोस्पोर हैं, ये टेटनी बैक्टीरिया के एंडोस्पोर्स दे फाउंड ऑन आयरन ऑब्जेक्ट एंड इन सॉइल. इन पर पाए जाते हैं, ये इनका हैबिटेट है, ये इन पर सरवाइव करते हैं. अब क्या होता है कि हमें चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, हमें खरोच आ जाती है, सड़क पर गिर जाते हैं, या किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट से हमारे हैंड्स को या हमारी बॉडी को हार्म हो जाता है, तो हमें बोला जाता है कि भी आप टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाइए. वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न इज़ बिकॉज टेटनी बैक्टीरिया दे सर्वाइव ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट and whenever skin exposed to that microorganism, they invade in our skin, invade in our body and cause disease. वो डिजीज़ कॉज करते हैं, और डिजीज़ कॉज करने के बाद वो टेटनी बैक्टीरिया का काम क्या होता है, वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करता है. पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के बाद वो हमारे बोन सेल्स को डिग्रेड करता है, मीन्स उनको ख़त्म करता चला जाता है, जिससे कि स्वेलिंग आ जाती है हमारे लिम्स में, जहाँ जो भी पार्ट हमारा
एक्सपोज हुआ था, आयरन ऑब्जेक्ट या कैसे भी, तो स्वेलिंग आ जाती है और धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती है। तो कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो लिम्ब काटना पड़ सकता है, राइट। और इससे बचने के लिए हमें तुरंत टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, और ये टेटनस के इंजेक्शन जो है वैक्सीनेशन के दौरान भी हमें प्रोवाइड करवाती है हमारी गवर्नमेंट। अब इन इंजेक्शंस का क्या है, इनका एक टाइम पीरियड होता है कि टाइम टू टाइम हमें वैक्सीनेट किया जाता है। जैसे कि 5 ईयर तक का वैक्सीनेशन होता है छोटे बच्चों का, बट उसके बाद 10 ईयर्स का भी टेटनस का बूस्टर इंजेक्शन होता है, फिर 15 ईयर्स, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। बट हम आगे 5 ईयर तक का वैक्सीनेशन मोस्टली कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाता है ये। तो इनको टाइम टू टाइम अपना लेते रहिए इन वैक्सीनेशन को। जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है वो अपना वैक्सीनेशन कराइए। इसके साथ ही हमारी टाइफाइड डिजीज़ आती है। टाइफाइड भी क्या है कि इसमें जो है हमें स्टाल फूड या इन्फेक्शियस फूड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, राइट, टाइफाइड, दिस इज़ द डिजीज़, राइट। तो बैक्टीरियल डिजीज़ है ये भी, और इसमें हमारा जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सिम्टम्स शो करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज द वायरल डिजीज, दिस इज द पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। पोलियो में क्या होता है कि जो पोलियो वायरस है वो भी हमारी बोन्स को डिग्रेड करता है और उन्हें बैंड कर देता है। दिस इज द वायरल डिजीज। अब पोलियो से जैसा कि हमारा भारत जो है फ्री हो चुका है, और टाइम टू टाइम हमारा जो है पोलियो के लिए कैंप चलते हैं, कैंपेन्स चलते हैं, और उसके दौरान तहत हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं बिलो 5 ईयर एज और अप टू 5 ईयर एज तक के बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जाता है, पोलियो ड्रॉप्स को पिलाया जाता है। स्मॉल पॉक्स जैसे हम कहते थे छोटी माता बड़ी माता जो निकल जाती है बच्चों को, तो वो क्या है, वायरल डिजीज़ है, और ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होती है। अगर जैसे कि क्या होता है कि जब किसी को भी ये स्मॉल पॉक्स नहीं होता है तो लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर होता है ये। क्यों? क्योंकि जब तक नहीं होगा हमारी बॉडी में इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनेगी नहीं, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर नहीं होती है। जैसे कि मुझे हो गया है, अब मुझे ज़िंदगी में कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। जैसे चिकन पॉक्स भी कह सकते हैं हम, चिकन पॉक्स अलग है, स्मॉल पॉक्स अलग है, राइट। नेक्स्ट इज द प्रोटोजोन डिजीज़, दिस इज द मलेरिया एंड अमीबियासिस। मलेरिया का जैसे कि आपको पता है कि इसमें क्या होता है, प्रोटोजोन डिजीज़ है। इसका प्रोटोजोआ स्पोरोफाइट जो है हमारे हम तक किसी मॉस्किटो के कारण पहुंचता है। मॉस्किटो इज़ द कैरियर ऑफ दैट प्रोटोजोन, राइट। वो कैरियर होता है, व्हीकल होता है, उसको लेकर इधर से इधर घूमता है और हम तक वो इन्फेक्शन को पहुंचा देता है, राइट। और इसमें क्या होता है कि मलेरिया में हमें डिजीज़ जो है, मलेरिया डिजीज़ में हमें कुछ टाइम सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, पसीना आता है, शिवरिंग एंड स्वेटिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। तो नेक्स्ट इज द अमीबियासिस। अमीबियासिस में क्या होता है, दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्रोटोजोन, और ये होता है जैसे छोटे बच्चे मिट्टी खा लेते हैं तो उस कारण भी हो जाता है, उनको ज़्यादातर होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल होती है, सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे डिग्रेड होती हैं और पस इंक्रीज हो जाता है और ब्लडी स्टूल जो है वो रिलीज होता है। मीन्स जो अगर हम कहेंगे एक्सक्रीट, वो ब्लडी करते हैं, खूनी दस्त जिनको कहते हैं वो लग जाते हैं इनमें, इस बीमारी में बच्चों को। हेलमिंथिस, एस्केरियासिस एंड टेटनियासिस मीन्स टेनियासिस। इसमें क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े नहीं हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो दिस इज द टेनियासिस एंड एस्केरियासिस। वो सर्वाइव करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। नेक्स्ट इज द फंगल डिजीज द रिंगवॉर्म एंड एथलीट फूट। रिंगवॉर्म जैसे अगर हम कहें कि भाई स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, धीरे धीरे वो वॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, तो दिस इज द फंगल डिजीज दैट कॉज्ड बाय फंगस, राइट। रिकेट्सिया, दिस इज द टाइफस फीवर। क्लियर? ओके।